हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे धारा 125 सीआरपीसी या घरेलू हिंसा अधिनियम में जब महिलाएं अपने हस्बैंड के खिलाफ खर्चे के लिए कोर्ट के अंदर सूट फाइल करती हैं, तो उस फाइल करते समय या फाइल करने के बाद कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से खर्चा बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो क्या गलतियां हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो बात बताई जाएगी वो कानून की किताबों में नहीं है, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा पुरुष से, हस्बैंड से निवेदन है कि आप प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप मुझे बुरा कहेंगे, गालियाँ देंगे। तो आप ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए है, सिर्फ पत्नी के लिए है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो गलतियां हो जाती हैं वो गलती ना करें। तो हमें क्या क्या चीज़ों पर गौर करने की, फिक्र करने की ज़रूरत है। पहले आपको एक बात पर ख्याल रखना है कि जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएं तो आपकी जो ड्रेस है, जो आपके जो कपड़े हैं, आप उस पर एक बार नज़र अपना डालें। आप जो कपड़े पहनकर जा रहे हैं, ड्रेस पहनकर जा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी ना हो, मीडियम हो सकता है। मेरा तो मानना ये है कि जब भी आपकी डेट लगे कोर्ट के अंदर, आप एक या दो ड्रेस बना लें और आप हर डेट पर वही ड्रेस पहन कर जाएं। थोड़ा सा परेशानी तो होगी, लेकिन उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब भी कोई डेट आपकी हो तो आप वही ड्रेस पहन के जाएं। ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीडियम कपड़े पहन कर जाएं। उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो जज साहब होते हैं वो सब चीज़ों को नोट करते हैं। आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन वो आपको बॉडी लैंग्वेज से, आपके कपड़ों से, आपके बैठने उठने से, आपकी बात करने, मतलब वो आपसे बिना बात करे भी वो देख लेते हैं, नोट करते हैं। तो इसीलिए जितनी भी मैं बात आज आपको बताऊंगा वो सारी आपके काम में आने वाली हैं। अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, आप अपने ड्रेस पर, अपने कपड़ों पर ध्यान रखें कि आप ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनकर कोर्ट में ना जाएं। नंबर 2, आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आप अपना मोबाइल भी लेकर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई अपने बच्चों को घर पर छोड़ के आते हैं, छोटे छोटों को, या फिर उनके फैमिली वाले उनका ख्याल रखने के लिए कॉल कर लेते हैं या खुद वो कॉल कर लेते हैं। यानी कोर्ट के सामने रहकर भी कभी कभी फ़ोन कर लेते हैं, और कभी कभी तो कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं हम, और जब भी कॉल आ जाती है और हम वहीं पर बात करते रहते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। आप कोर्ट के सामने खड़े होकर कभी बात ना करें। और दूसरा कि जब आप कोर्ट में आ रहे हैं मोबाइल लेकर, तो आप हो सके तो आप छोटा मोबाइल लेकर आएं, कीपैड मोबाइल लेकर आएं, छोटा सा पुराना सा मोबाइल लेकर आएं। आप जब आपके पास कॉल आती है और आपने निकाला आईफोन 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल, तो वो भी ठीक नहीं है। आपने निकाला आईफोन 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल, आस पड़ोसी भी सब देख के कि भाई इतना महंगा मोबाइल ले रखा है और खर्चे का ही मुकदमा कर रखा है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप जब भी कोर्ट में जाएं तो हो सके तो जब भी आप कॉल करें कोर्ट से हट कर करें, कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने ना करें, और छोटा मोबाइल लें। ज़्यादा कोर्ट के सामने कभी बात ना करें।
नंबर 3, जब भी आप कोर्ट में जाएं, कभी भी आपके सामने ऐसा मौका मिला कि जज साहब के आमना सामना हुआ और जज साहब ने आपसे ये पूछ लिया कि आपका हस्बैंड कहाँ है, तो आपने, क्योंकि अंदर से गुस्सा रहता है, तो गुस्से में कह देते हैं कि वहाँ बैठा होगा, बाहर है, मुझे नहीं पता, वहाँ बैठा होगा, वहाँ मर रहा होगा। मतलब इस तरह से जज साहब के सामने बात करते हैं। अच्छा, जब भी आप बात करें जज साहब के सामने, बहुत सॉफ्ट नेचर से बात करें, बहुत प्यार से बात करें, आहिस्ता से बात करें। चीखना चिल्लाना जोर से गुस्से में आप बात ना करें, बल्कि आप बात करें, आहिस्ता से बात करें, ऐसा बात करें कि उन आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाए, वो आपकी बात समझ जाए। और बात करते में इस तरह से अपना फेस रखें जैसे कि आप बहुत परेशान हैं, आप रोने का सिर्फ शक्ल बनाए, रोने की शक्ल से बात करें जब भी इस तरह की बात हो। और कभी भी जैसे जज साहब ने पूछ लिया कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके पति कहाँ हैं, तो आप बहुत सॉफ्ट नेचर से सॉफ्ट बात ये कहें कि यहीं होंगे, अभी आए नहीं हैं। मतलब इस तरह से रेस्पेक्ट से लगे कि जज साहब को भी ये महिला अच्छी है, ये भली है, इसका हस्बैंड ने ही इसे परेशान करा होगा। तो इस बात पर भी आप ख्याल रखें कि जब भी कोर्ट के अंदर आप जाएं तो अच्छे से बात करें और गुस्से से बात ना करें, जज साहब को भी लगे कि हाँ आप परेशान हैं, आप पीड़ित हैं। क्योंकि जब आप बात करेंगे तो जज साहब आपको अच्छे से समझेंगे, बात करते थे आप वो अंदाज़ा लगा लेंगे। तो आप ध्यान रखें। बाद आपको क्या करना है, इसके बाद एक काम और करना है। जब भी आप कोर्ट जाएं, कोर्ट में एंट्री करते ही आप एक्टिव हो जाएं। एक्टिव से मुराद, एक्टिव किस तरह से हों, जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएं, आप एकदम, जब नाम बोला जाता है आप उस नाम पर अपना फोकस रखें। कोर्ट के अंदर सबके नाम बोले जाते हैं, नाम बोलने से ही फिर आपका नंबर आता है। तो वहाँ पर आप एक्टिव ऐसे रहें कि फ़ौरन जब भी नाम बोले आप फ़ौरन, पता लगा वहाँ नाम बोल रहा है, आपका ध्यान ही कहीं और है, आपका नाम निकल गया, आपकी फाइल में फिर डेट लग गई, आपका आना जाना सब बेकार हो गया। तो आप उस पर ध्यान रखें। दूसरा, आप ये ध्यान रखें आपका हस्बैंड कभी पेशकार से या किसी स्टाफ से, कर्मचारी से, बाबू से, क्लर्क से, किसी से अगर बात कर रहा है तो आप वहीं पहुंच जाएं। आपको उसे बात ही नहीं करनी। बात करने से मुराद ये नहीं कि आप उसे टोकें रोकें, कुछ नहीं। मतलब आप जब भी देखें कि वो आपका हस्बैंड किसी स्टाफ से बात कर रहा है तो आप वहीं पर जाके फौरन खड़े हो जाएं। फिर वो उसकी हिम्मत ही नहीं होने की बात करने की, और ना ही पेशकार की हिम्मत होने की आपके सामने, क्योंकि वो बात यही करेगा कि जी इसके अंदर डेट लगा दो, इसके अंदर डेट लंबी लगा देना, इसे परेशान रखना है। मतलब वो इस तरह की बातें करेगा। लेकिन जब आप एक्टिव होंगे, फौरन आप नज़र रखेंगे, जब भी वो बात करेगा आप फौरन वहाँ जाके खड़े हो गए। और जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएं, बाबू से, स्टाफ से, कर्मचारी से इस तरह से बात ना करें, सॉफ्ट नेचर से, मतलब कि अच्छे से मुस्कुराकर इस तरह से आप बात ना करें। आप एक स्ट्रिक्टली, आप एक बिल्कुल सीरियस बनाकर बात करें। उन आपका डर, आपका खौफ उनके दिल में होना चाहिए कि भाई अगर हमने इसकी लंबी डेट लगा दी तो ये जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, साहब से शिकायत कर देगी कि पैसे लिए हैं, ये हंगामा कर देगी। तो उसमें दिल में ये डर और खौफ होना चाहिए कि आपकी तरफ से कि ये भाई फ़ौरन आ जाएगी बात। मतलब आपको इस तरह से एक्टिव रहना है कि जब भी वो आपका नाम बोले तो फ़ौरन नाम बोलते ही आप साहब के पास जाएं, जैसे साहब के कहें जी मैं प्रजेंट हूँ, मैं आई हुई हूँ, मैं अपने वकील साहब को बुलाने जा रही हूँ। आप वकील साहब को बाहर आके फ़ोन कर सकते हैं, या फिर हो सकता चैम्बर पास हो तो आप चैम्बर से जाकर बुला सकते हैं। तो ये आपको काम करना है। हाँ, आपको ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि हमने मुकदमा किया है और मुकदमा 5-6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 5-6 महीने में मुझे खर्चा मिलने लगेगा और मैं मुकदमा जीत जाऊंगी। और ये सोच अपने दिमाग में ना लाएं, उससे आपको निगेटिविटी आएगी, आपको दुख होगा कि मुझे इतना टाइम कचहरी में हो गया आते आते और मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो आपको ये सोच भी बदलनी है। ये नहीं सोचना कि 5-4-5 महीने में
आपको पैसा मिलने लगेगा। आप सोच के चलें कि मुझे लंबी लड़ाई लड़नी है, मुझे चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मैं आती रहूँगी। आप दिमाग में ये न रखें। लेकिन हाँ, ये हो जाता है कि 4-5 महीने में आपको तारीख पर आने जाने के लिए खर्चा मिलने लगता है। वो अंतरिम भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती है, उससे आपको डेट पर आने जाने का वकील साहब की फीस का खर्चा मिलने लगता है। तो आप इस बात की टेंशन ना करें कि हमारे इतना टाइम मुकदमे को हो गया और अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये, जब भी आपकी डेट हो कोर्ट में, तो कोर्ट में जिस दिन की आपकी डेट है उस डेट से पहले ही आप वकील साहब से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें कि वकील साहब हमारी फलाना डेट है, हमारी आने वाली 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है, 20 तारीख है, जो भी आपकी डेट हो कि वो डेट है, उस डेट में हाँ आप क्या करेंगे, उसमें अब क्या कार्रवाई की जाएगी, कोई एफिडेविट बनेगा या कुछ एप्लीकेशन लिखी जाएगी या मेरे बयान होंगे या उनके बयान होंगे, उनसे जिरह होगी या मुझसे जिरह होगी। तो जो भी अगली डेट पर कार्रवाई होनी होगी वो आप पूछ लें और अपने वो डॉक्यूमेंट, वो अपनी जिरह, वो अपने बयान, वो वकील साहब से शेयर करके आप उनसे शेयर करके बात बता सकती हैं, जिससे कि वो अगली डेट पर आपकी वो कार्रवाई हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेट पर गए और डेट वकील साहब को बताई और रजिस्टर में नोट कराई और अपना चले गए, फिर अगली डेट पर आ गए। उस अगली डेट पर आने के बाद फिर हम, क्योंकि और केसेस भी लगे रहते हैं ज़्यादातर सभी के, तो जो आपकी एप्लीकेशन, बयान, जिरह या जो भी कार्रवाई आपके फाइल में होनी थी वो कभी कभी नहीं हो पाती काम ज़्यादा की वजह से, तो वो आपको परेशानी होती है, फिर उसमें डेट लग जाती है। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना, आपको तो जब भी डेट हो, डेट से पहले वकील साहब से कांटेक्ट करके उनसे अपने जो एप्लीकेशन या जो भी बयान वगैरह वो पहले ही तैयार कर लें, जिससे आपको डेट पर वो काम आ जाए और आपकी डेट सक्सेसफुल रहे। कोई आपका ऐसा ना हो कि आपको कुछ दाखिल करना था और वो आप दाखिल ना कर सकें। अच्छा, एक बात और, कि जब हम मुकदमा करते हैं 125 का, घरेलू हिंसा का, हमने कोर्ट में मुकदमा कर दिया या हम करने वाले हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हम जो वकील साहब कर रहे हैं वो वकील साहब फैमिली मैटर देखते भी हैं या नहीं देखते। हम क्या देखते हैं कि हमारा पड़ोसी है वकील साहब, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे चाचा के, फूफा के, भाई के, इनके दोस्त हैं, दोस्त का बेटा है। तो वो इस तरह से ये लोग सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं, तो और वो फिर क्या करते हैं, एडवोकेट समझकर वो मुकदमा करा देते हैं। अच्छा, वकील साहब भी पड़ोसी की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से अपना वो कर देते हैं, मना भी करना चाहते हैं, लेकिन वो पता है कि वो मना करेंगे तो उन्हें परेशानी होगी, दुख होगा, तो वो फिर कर देते हैं। तो होता क्या है कि पता चला कि वकील साहब के पास फैमिली मैटर का काम ना होकर ज़्यादातर उनके पास कंज्यूमर कोर्ट का काम है। उनके पास एमएसटी यानी क्लेम का, मोटर एक्सीडेंट क्लेम का ज़्यादा काम है उनके पास बेनामे का ज़्यादा काम है, उनके पास सिविल का ज़्यादा काम है, उनके पास सेशन ट्रायल ज़्यादा है। तो वो आपका केस तो फाइल कर देंगे, केस भी लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्हें दूसरी कोर्ट में बिजी रहेंगे, फिर आप ही कोर्ट में आने में परेशानी होगी, तो थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपने वही एडवोकेट करें जिनके पास फैमिली मैटर भी ज़्यादा है, उससे क्या होगा कि जब वो फैमिली मैटर ज़्यादा होंगे उनके पास और आपने उन्हें वकील साहब अपना करा है, तो फैमिली मैटर है तो फैमिली कोर्ट में ही रहेंगे वो, और के कोर्ट में भी जब आपकी आवाज़ लगेगी तो वो फ़ौरन उस कोर्ट में आ जाएंगे। तो इस बात पर भी ख्याल रखना है कि हमें वकील साहब अब ये देख कर करना है कि उनके पास फैमिली मैटर का या जिसका भी हम केस कर रहे हैं वो केसेस हैं या किसी और के, तो ये भी थोड़ी सी गलती हो जाती है हमें एडवोकेट सेलेक्ट करने में, तो इस बात का भी ख्याल करना है। एक बात और, कि जब भी हम अपना केस कोर्ट में लड़ते होते हैं तो हमारे पास जो हमने सूट फाइल किया है, केस किया है, उसकी कॉपी हमारे पास दावे की होनी चाहिए। उसकी कॉपी अपने पास रखने से फ़ायदा ये होगा कि जो मैटर आपने लिखवाया है वकील साहब से कहकर, वो आप
आपके पास जब होगा तो आप जब भी फ्री आपके पास टाइम होगा आप उसको पढ़ सकते हैं। जितना आप उसे अच्छे से पढ़कर तैयार कर लेंगे, अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे, डेट वाइज, घटना वाइज, मतलब प्रॉपर जो दावा कोर्ट के अंदर फाइल किया है वो आपके अच्छे से याद हो गया, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जब जिरे होगी, जब आर्गुमेंट की जाएगी, तो आप जब क्रॉस किया जाएगा तो वकील साहब को आपको समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये आपने जो बातें सारी दावा में लिखवाई हैं यही बात आपको बतानी है। तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, अचानक से आदमी ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम चलने वाला है, वो परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए यही तरीका बेस्ट है कि जब भी आप सूट फाइल करें, उस फाइल करने के बाद वो दावे की कॉपी आप अपने पास रख लें, और जब भी आपको मौका मिलता रहे, टाइम मिले, तो आप उसको पढ़ते रहें, यानी उसे पूरा याद कर लें कि कोई भी आपसे कभी भी कुछ पूछे तो आप उसे बिल्कुल ठीक से जैसे उसके अंदर लिखा है आप वैसे ही बता दें, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। दूसरा कि जब भी कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट में, और जो दावा अभी मैंने बताया आपको उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तो वो सारे जितने भी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर दाखिल की जा रही है वकील साहब द्वारा, तो उसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रखिए। आप अपने पास जब रखेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा, जब आपका फाइनल आर्गुमेंट बहस होगी तो उससे पहले आप वकील साहब से कांटेक्ट करेंगे और आप उनसे जाकर अपनी जो आपने फाइल तैयार कर रखी है वो फाइल भी आप वकील साहब को दिखा लेकर जाएं। जिससे कभी कभी ऐसा होता है कुछ अर्जेंट एप्लीकेशन लिखनी पड़ती हैं और उस अर्जेंट एप्लीकेशन की वो फोटो कॉपी नहीं हो पाती, वकील साहब नहीं करा पाते और वो कोर्ट के अंदर दाखिल कर देते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप वकील साहब कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएं तो आप उसकी फोटो कॉपी ज़रूर करवाएं। एक कॉपी वकील साहब की फाइल में रखवाएं, एक अपने पास रखवाएं। तो अपने पास रखवाने से मैं इसलिए बता रहा था कि कभी कभी कुछ फाइल ऐसे हो जाती हैं, कुछ पेज ऐसे मिस हो जाते हैं कि फाइल में रखने होते हैं और किसी दूसरे की फाइल में कभी कभी रखे जाते हैं, तो कुछ पेज मिस हो जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है लेकिन हो जाते हैं। तो वो उससे अच्छा ये रहेगा कि जब हमारे पास होगा तो हम अपनी फाइल वकील साहब के पास लेके जाएंगे और प्रॉपरली वो देख लेंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखें। और उससे दूसरा ये भी फायदा होगा, जो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लग रही है तो आपको पता होगा कि किस बात की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर वकील साहब ने लगाई है और वकील साहब ने उसमें क्या बात कही है। तो आपके लिए भी वो फायदा देगी क्योंकि जब जिरह होगी तो सारी बातें पूछी जाती हैं, तो उसमें आपको वो पता होगा कि मैंने एप्लीकेशन भी एक बार इस तरह से वकील साहब ने लिखी थी। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो हमारा केस बहुत जल्दी हम सक्सेस पा लेंगे, हम जल्दी से अपना खर्चा बनवा लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।